किसान भाइयों, आपके खेतों में छिपा एक ऐसा दुश्मन जो आपकी मेहनत को कर सकता है बर्बाद। आपके आलू की फसल को चुपके से तबाह करने वाला यह छोटा कीड़ा पोटैटो ट्यूबर मॉथ है, यानी आलू के कंद में पाया जाने वाला पतंगा। क्या है इसका जीवन चक्र, क्यों होता है इसका प्रकोप और सबसे अहम, इसे कैसे रोकें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कीट के बारे में जो आलू की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ये कीट आलू के कंदों को खोखला कर देता है और आपकी मेहनत की फसल को नष्ट कर देता है। पोटैटो ट्यूबर मॉथ के जीवन चक्र के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके जीवन चक्र की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जिनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क पतंगा शामिल हैं। लार्वा अवस्था में यह कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की मादा पतंगे आलू के कंदों पर या पौधों के पत्तों पर अंडे देती हैं। लार्वा बाहर निकलकर कंदों के अंदर घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। चलिए किसान साथियों, अब इसके डैमेजिंग सिम्टम्स को जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के सिम्टम्स हमें हमारी फसल पर देखने को मिलते हैं जब पोटैटो ट्यूबर मॉथ हमला करता है। देखिए, ये 2 स्टेज पर हमला करता है। जब हमने आलू की फसल को खोदने के बाद में स्टोरेज किया यानी भंडारण किया है, तो भंडारण में भी यह समस्या दिखाता है। साथ ही यह समस्या हमें हमारी खड़ी फसल में भी दिखाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कंदों में किस प्रकार से यह नुकसान पहुंचाता है। यदि हमारे कंदों तक यह पहुंच जाता है, कंद वही जो हमारा आलू का फल है वहाँ तक की बात हो रही है, कंधों की बात नहीं हो रही है, कंदों की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, लार्वा जो मैंने आपको बताया था, स्टेजेस मैंने आपको बताई थी इसके लाइफ साइकिल में, जो कि लार्वल स्टेज सबसे ज़्यादा हमला दिखाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो वही लार्वा आलू के कंदों में सुरंग या गैलरी बनाते हैं, जो आमतौर पर आलू की आँखों के पास होती है। आलू की आँखें जहाँ होती है वहीं से यह गैलरी या सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके अंदर घुस जाते हैं। और इनका जो फ्रांस होता है, जिसे हम मल कहते हैं, वह भूरे रंग का होता है, जो कि हमें उन जो छिद्र हैं वहाँ दिखता है। ये अंदर से कंद को खोखला कर देता है, समय के साथ उसे खाता रहता है, जिससे आलू का वजन और गुणवत्ता दोनों खराब हो जाती हैं। कंद की सतह पर छोटे छोटे धब्बे या छिद्र दिखाई देते हैं, जो लार्वा के भीतर प्रवेश का संकेत देते हैं। तो ये जो सिम्टम्स थे, ये थे कंद पर जब पोटैटो ट्यूबर मॉथ हमला करता है तब के। अब जानते हैं कि पत्तियों पर या तनों पर या हमारी खड़ी फसल में किस प्रकार से हमला करता है उसके बारे में। खेत में लार्वा आलू के पौधों की पत्तियों पर हमला करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये जो है पत्तियों पर सिम्टम्स देख रहे हैं, ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ के हमले के सिम्टम्स हैं। और पत्तियों के भीतर अनियमित पारदर्शी धब्बे बना देता है। लार्वा तनों के भीतर भी सुरंग बना सकते हैं, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। इसके बाद क्षतिग्रस्त कंद फफूंद या बैक्टीरिया संक्रमण का शिकार भी हो जाते हैं, जिससे भंडारण में आलू सड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो थे सिम्टम्स थे हमारे पोटैटो ट्यूबर मॉथ के, कि किस प्रकार से वह अपने लक्षण दिखाता है खड़ी फसल में और भंडारण में भी। अब दोस्तों जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए कई सारे तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ तरीके मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले, खेत की जुताई से पहले आप इस कीट की संख्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। गर्मियों में पहली बारिश के बाद खेत को 4-5 बार जुताई करनी चाहिए। साथ ही आलू के कंदों को सीधे ज़मीन पर रखने के बजाय उचित तरीके से स्टोर करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ मैकेनिकल मेथड्स के बारे में। पोटैटो ट्यूबर मॉथ को नियंत्रित करने के लिए आप लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सबसे अडल्ट स्टेज है वह मक्खी होती है। मक्खी बन जाता है, तब यह करता क्या है कि भाई लाइट ट्रैप से आकर्षित होता है और वहाँ पे फंस के रह जाता है। 1 हेक्टेयर में 1 लाइट ट्रैप बहुत होता है। अब जानते हैं कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कि केमिकल्स में हम कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए, एक हमारा रसायन है
फिप्रोनिल 0.3 DST। इसको आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप आलू की बुवाई कर रहे हैं, बुवाई से पहले जो भी आप अपने खेत में खाद वगैरह डालते हैं उनके साथ में मिक्स करके भुरकाव कर दीजिए और अपने खेत को जुतवा करके आप आलू बोने के लिए अपने खेत को तैयार कर लीजिए। तो इससे होता क्या है कि जितने भी कीट हैं हमारी फसल के अंतर्गत, चाहे वह पोटैटो ट्यूबर मॉथ हो या अन्य कोई कीट हो, तो वह ख़त्म हो जाता है। इससे पौधों के अंकुरण भी अच्छे से होते हैं, अंकुरण पर कोई हमें हमला देखने को नहीं मिलता है। साथ ही पौधों की जड़ें बहुत अच्छी विकसित होती हैं और अन्य जो भी कीट हमारे फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे हमारी फसल बच जाती है। तो ये जो तरीका था सॉइल एप्लीकेशन के लिए था, हमारी मिट्टी को किस प्रकार से हम उपचारित कर सकते हैं उसके लिए। अब दूसरा तरीका है सीड ट्रीटमेंट के लिए, आलू के बीज जो हैं उनको उपचारित करने के लिए। देखिए यहाँ हम क्लोरोपाइरीफॉस 0.04% के घोल के साथ में यहाँ अपने आलूओं को हम उपचारित कर सकते हैं। आलू के कंदों को रोपाई के समय मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित किया जा सकता है ताकि कंदों को सीधे पोटैटो ट्यूबर मॉथ के हमले से बचाया जा सके। देखिए अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है क्लोरोपाइरीफॉस आप जानते ही हैं। अपने आलू जैसे आप फंगीसाइड जैसे कि मीराडोर आता है, साफ आता है, उनसे आप उपचारित करते हैं, उसी प्रकार से आप इससे उपचारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि हमारी खड़ी फसल में इसका हमला हमें देखने को मिल रहा है। देखिए हमने सीड ट्रीटमेंट देख लिया, सॉइल एप्लीकेशन देख ली, अब बचा है एक और तरीका फोलियर स्प्रे। खड़ी फसल में है, पौधे उग के आ चुके हैं, तब हम तो सॉइल ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, ना ही सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उस समय एक फोलियर स्प्रे बचा होता है। तो फोलियर स्प्रे में आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्मेट में जो दवा आती है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो आप दवा ले रहे हैं इसका इस्तेमाल हमें करना होता है, इस दवा को एक बढ़िया से स्टिकर के साथ में मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। कब स्प्रे करना है? जब आपकी पत्तियों पर इसके प्रारंभिक जो हमें नुकसान देखने को मिलें, सिम्टम्स देखने को मिलें, या फिर आप उससे पहले एडवांस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आपको देखने को मिलेगी तब भी, ठीक है। इसके बाद आप एक और हमारा रसायन है थायोडिकार्ब 75 WP वाला, ये 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा कीटनाशक है, ये भी ख़त्म कर देता है तनों पर जो लार्वा के लक्षण हमें दिखते हैं, लार्वा दिखता है उसे, चाहे अंदर प्रेजेंट हो हमारे तनों के चाहे बाहर हो, ख़त्म हो ही जाता है भाई। थायोडिकार्ब 75 WP और इमिडाक्लोप्रिड दोनों बेहतरीन कीटनाशक हैं, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब बात आती है भैया कि आपने हमें बता दिया सीड ट्रीटमेंट के लिए कीटनाशक, अब हम चाहते हैं कि एक फंगीसाइड के साथ भी हम इसे ट्रीटमेंट कर लें जिससे फफूंदी वाले जो रोग हैं उनसे हमारी जो फसल है बच सके। तो आप कर सकते हैं भैया। कैसे करोगे? मैं आपको कुछ फंगीसाइड बता रहा हूँ, इनको आप मिक्स कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो मैंने आपको टेक्निकल बताए इनके साथ में ही कार्बेंडाजिम 50% WP वाली और मैनकोजेब 75% WP वाली, दोनों को आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई। देखो इन्हीं में मिला सकते हैं, अन्य किसी दवा के साथ अगर आप मिलाना चाहेंगे तो उसके लिए अलग तरीके हैं, उनके लिए आपको कंपेटेबिलिटी टेस्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मिलाते समय यदि आपका घोल फट गया तो फिर आपकी दवा ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो भैया छोटे स्तर पर एक गिलास में थोड़ी सी दवा लेने के बाद में, मतलब छोटे स्तर पर आप मिक्स करके देख लीजिए। अगर घोल फट रहा है तो मिक्स मत कीजिए, अगर घोल नहीं फट रहा है तो आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब आपको पोटैटो ट्यूबर मॉथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी और सही उपचार आपकी फसल को बचा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली वीडियो आपके टॉपिक पर होगी।